पिछले 48 घंटों से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों एवं क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 31 जनवरी से पहले मांगे पूरी नहीं की गई तो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी दरिया चिनाब में जल समाधि लेंगे। कर्मचारी पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये को देखते हुए लगता है कि बीजेपी और प्रशासन धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टियों के साथ मिला हुआ है। जिला रामबन के कैली मोड़ पुल की सुरक्षा दीवार गिरने के बाद पिछले एक सप्ताह से बंद पड़े जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ द्वारा हाईवे पर बनाए गए अस्थायी बैली पुल पर शनिवार को सफल ट्रायल पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। वहीं बीआरओ ने ट्रैफिक विभाग को सख्त चेतावनी दी है कि पुल पर 40 टन अधिक भार वाले वाहनों को गुजरने की इजाजत न दें। ये खतरनाक हो सकता है। यूटी जम्मू कश्मीर में महज 5 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप शनिवार रात 10 बजे कटड़ा व उसके आसपास के इलाकों में आया। इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई, जबकि दूसरा भूकंप बीती रात 1:34 पर कश्मीर घाटी में आया। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता कश्मीर घाटी में 5.5 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। देश भर में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। एक और जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी के रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी है। उत्तरी कश्मीर के सोपुर इलाके में फर्जी लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इलाके के लोगों को धमकाकर पैसे वसूलते थे। अब तक पुलिस को 8 लोगों से वसूली की जानकारी मिली है। पकड़े गए लोगों से स्टैंप और पोस्टर बरामद किए गए हैं। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी का मसला हल करने में पूरी तरह विफल रही है। देश के किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये देश पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। साथ ही उन्होंने 4G का मसला उठाया कि 4G को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमारे युवा, विद्यार्थी, व्यापारी वर्ग सब नुकसान उठा रहे हैं। देश में दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के शुरू होने के एक दिन बाद कोरोना संक्रमित के 15,144 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,05,57,985 हो गई है। तो वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना महामारी से 1,52,274 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नाथपोरा इलाके में निवासी पिछले 3 महीनों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। इस इलाके में लगाया गया ट्रांसफार्मर पिछले 3 महीनों से खराब पड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 14 नाथपोरा में प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत ये ट्रांसफार्मर आवंटित किया गया था, पर ये काम नहीं कर रहा। हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत, फोन करने के बावजूद कोई अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्टेट ओबीसी के लिए 370 धारा हटने के बाद भी सेंटर के रूल्स लागू नहीं हुए। उन्होंने मांग की कि अनुच्छेद 370 हट गई है, अब केंद्र के ओबीसी रूल्स यहां लागू होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवड़िया की पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले सरदार पटेल की साथ होती है। इन ट्रेनों के जरिए केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। अब अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूटी जम्मू कश्मीर में 2020 में आतंकवादियों की भर्ती काफी हद तक नियंत्रण में थी, खासकर 2018 की तुलना में। घाटी में आतंकवादियों की वर्तमान संख्या 217 है, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। ये बात सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कही। उन्होंने कहा कि ड्रोन और सुरंगों के माध्यम से हथियार और ड्रग भेजने की पाकिस्तान की साजिश निश्चित रूप से एक चुनौती है
और इससे निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।